आज के इस वीडियो में सीखेंगे सो और सच के बीच क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ सो और सच का प्रयोग कितने तरीकों से अलग अलग जगहों पर किया जाता है। यूज ऑफ सो का मतलब है बहुत, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब। सो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। सेंटेंस देखिए, पेरिया बहुत तेज है, पेरिया इज सो इंटेलिजेंट। यहाँ पर सो का मतलब है बहुत और हिंदी में लिखा हुआ है बहुत, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सो। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। रवि बहुत आलसी है, रवि इज सो लेजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब पे सेंटेंस फिनिश हो गया। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव आपको देखने को मिल रहे हैं लेजी, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। सेंटेंस फिनिश हो गया, मतलब सो का मतलब है बहुत। सो का मतलब है ऐसा, सो का मीनिंग है ऐसा। जैसे हम बोलते हैं वो ऐसे पढ़ता है, he reads so, वो ऐसे पढ़ता है। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, I am trying to do so। रवि ऐसा क्यों बोलता है, Why does रवि speak so। यहाँ पर सो का जो मतलब है सेंटेंस में आपका वर्ब के बाद आएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर देखिए he reads so, वो ऐसे पढ़ता है। Trying to do so, ऐसे। यहाँ पर speak so मतलब ऐसा या ऐसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड है सो दैट का मतलब है ताकि। इसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के तरह, कि सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा वो भी देख लेते हैं। वो क्रिकेट खेलता है ताकि फिट हो सके, ही प्लेज क्रिकेट सो दैट ही कैन बी फिट। यहाँ पर आप देखिए सो दैट जो प्रयोग हुआ है, इधर भी एक क्लाउज है और इधर भी एक सेंटेंस है। दो सेंटेंस के बीच में इसका प्रयोग किया गया है सो दैट का, और इसका मीनिंग है ताकि। सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहा है। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि अंग्रेजी बोल सको, यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो, ये एक सेंटेंस हो गया। सो दैट कंजंक्शन हो गया। यू कैन स्पीक इंग्लिश, इधर भी एक सेंटेंस हो गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ ताकि तुम रोज स्कूल जाओ, आई एडवाइस यू सो दैट यू गो टू स्कूल डेली। आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सो दैट ताकि, यू गो टू स्कूल डेली, तुम स्कूल रोज जाओ। अब सो डॉट दैट, इसका मतलब हो जाएगा इतना कि। सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा, मेन पार्ट वो है, सेंटेंस में देखेंगे कैसे प्रयोग करना है। जैसे प्रिया इतना तेज काम करती है कि मैं नहीं कर सकता, तो सेंटेंस होगा प्रिया वर्क्स सो फास्ट दैट आई कैन नॉट डू। यहाँ पर आप देखिए सो लिखा हुआ है, सो के बाद यहाँ पर अदर वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो गया। इसके बाद हम प्रयोग कर लेते हैं दैट। इसके बाद फिर हमारा कोई क्लाउज या कोई सेंटेंस होगा, जैसा भी सेंटेंस का मीनिंग होगा। वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ऑल पीपल लाइक हिम। यहाँ पर देखिए सो, इसके बाद एडजेक्टिव प्लस दैट हो गया। यहाँ पर ये जो दैट है ये सेंटेंस में काम कर रहा है कंजंक्शन का। ऐसा आप जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप दैट का प्रयोग करते हैं, जिससे कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सो वर्सेस सच, ये दोनों का मतलब है बहुत। अब बहुत का मतलब देखिए वेरी का भी मतलब बहुत होता है। वेरी का मतलब यहाँ पर देखिए बहुत है, टू का भी मतलब बहुत है, एनफ का भी मतलब बहुत है। बहुत के लिए कई सारे वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर सो और सच के बीच अंतर जानिए। सेंटेंस होगा छात्र बहुत मेहनती हैं, द स्टूडेंट्स आर सो लेबोरियस। वे लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, दे आर सच अ गुड मैन। यहाँ पर मैन में एन हो जाएगा, सच अ गुड मैन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सच का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर नाउन भी आया हुआ है। यहाँ पर सो का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव पर सेंटेंस फिनिश हो गया है। तो मतलब जिस सेंटेंस में सो प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा, और जिस सेंटेंस में सच प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ साथ कोई नाउन भी आएगा। जैसे तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर सो ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार हो। राहुल बहुत अच्छा आदमी है, तो सेंटेंस होगा राहुल इज सच अ गुड मैन। यहाँ पर देखिए सच प्रयोग है, यहाँ पर नाउन भी है। यहाँ पर मेन नाउन है, आप चाहें तो कोई और भी वर्ड ले सकते हैं नाउन के स्थान पर। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई होप कि आप सच और सो के बीच अंतर समझ चुके हैं। सो डॉट एज, जिसका मतलब है जितना, डॉट उतना नहीं। अब सेंटेंस देखते हैं, अमन जितना तेज है उतना रवि नहीं है। तो सेंटेंस है रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अमन।
प्रिया रीता जितना सुंदर नहीं है, तो सेंटेंस होगा प्रिया इज नॉट, मतलब प्रिया नहीं है, नो नॉट सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, एज रीता, रीता जितना। ऐसे हम बोल सकते हैं। तुम मोहन जितना लंबा नहीं हो, यू आर नॉट सो टॉल एज मोहन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस में सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसी के साथ हम नोट लगाएंगे और लास्ट में जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके जैसा तुम नहीं हो, लंबा नहीं हो, तेज नहीं हो, मोटा नहीं हो, तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो वो हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, जैसे कि मोहन, रीता और अमन लिखा गया है। यूज ऑफ सो फार का मतलब है अब तक, जिसे हम बोलते हैं अब तक प्रिया खाना पकाना नहीं जानती है। तो सो फार प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड, वो अब तक कई बार परीक्षा पास कर चुका है। ही हैज पास्ड द एग्जाम मैनी टाइम्स सो फार, सो फार का मतलब है अब तक। अब तक सुमन सो रहा है, सो फार सुमन इज स्लीपिंग। तो सो फार को आप सेंटेंस के चाहे तो शुरू में प्रयोग कर लें, चाहे तो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सो का मतलब है इसीलिए, इसीलिए के लिए हमारे पास दैट इज वाई भी है, लेकिन यहाँ पर समझिए सो का प्रयोग कैसे करते हैं। सो का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर कंजंक्शन की तरह, जैसे कि वो मेरे पास था इसीलिए रमेश डांट रहा है। He was with me, so रमेश is scolding. मेरे पापा बाजार गए इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ। My father went to market, so I am going to walk. यहाँ पर आप देखिए सो का प्रयोग हुआ है और सो का मतलब है इसीलिए। मुझे बुखार है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। I have a fever, so I will not go to office today. यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सो का प्रयोग हुआ है इसीलिए के लिए। अब समझते हैं सच का प्रयोग। सच एज का मतलब है जैसे कि, इसका प्रयोग हम करते हैं सभी हम कोई भी चीज से एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जैसे उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि। जैसे देखिए he has many friends such as राहुल, अमन, सुमन, रवि etc. राहुल के पास कई सारे चीजें जैसे कि एक कार, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि। तो सेंटेंस होगा राहुल हैज मैनी थिंग्स सच एज अ कार, अ बिग हाउस, अ लैपटॉप etc. यहाँ पर आप सच एज का प्रयोग करते हैं उदाहरण बताने के लिए, उसके पास कई सारी चीजें हैं, तो क्या क्या चीजें हैं। यूज ऑफ सच का मतलब है बहुत, जैसे हम बोलते हैं यह बहुत अच्छा किताब है, इट इज सच अ गुड बुक। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर सच अ गुड प्लेयर। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, यू आर सच अ नाइस पर्सन। यहाँ पर आप देखिए सच के बाद एडजेक्टिव होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सच के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा या फिर आर्टिकल जो भी होगा वो सच के बाद आएगा। वो बहुत सुंदर लड़की है, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर आप देखिए सच आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप सच मतलब हो गया बहुत। कौन है बहुत, तो यहाँ पर किसी नाउन में नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो गया, एडजेक्टिव ही हो गया। एज सच का मतलब है ऐसा होने के नाते या इसलिए। तो प्रयोग करते हैं तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसा होने के नाते तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सेंटेंस है यू लर्न इंग्लिश एज सच यू विल गेट अ गुड जॉब। यू विल गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। एज सच मतलब ऐसा होने के नाते। वो मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते वो अंदर आ सकता है। तो सेंटेंस होगा क्या, ही इज माई ब्रदर एज सच ही कैन कम इन, वो अंदर आ सकता है। राहुल ईमानदार आदमी है इसलिए मैं उसका मदद करूंगा। राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन एज सच आई विल हेल्प हिम। यहाँ पर एज सच का प्रयोग किया गया है कंजंक्शन के तरह। सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया जा रहा है। सच डॉट 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 दैट, इसका मतलब है ऐसा, या फिर हम बोल सकते हैं इतना। तो सेंटेंस कैसे होगा, तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। तो सेंटेंस बनेगा
you do such a hard work that you will become rich soon. You will become rich soon. तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। तो सेंटेंस होगा It was such a good place that I wanted to go again and again. अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार, मतलब एक ही चीज को हम बार बार करना चाहते हैं, रिपीट में करना चाहते हैं, अगेन करना चाहते हैं। वो ऐसा लेखक है कि उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। He is such a good writer that he is admired by all. He is admired by all. उसका सभी के द्वारा प्रशंसा तारीफ किया जाता है। यूज ऑफ इन सच अ वे, इन सच अ वे का मतलब है ऐसे, इस प्रकार से या इस तरह से। चाहे हम कुछ भी बोले सभी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं इन सच अ वे। जैसे वो इस तरह से टीवी देखती हैं कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है। शी वॉचेस टीवी इन सच अ वे दैट शी लव्स वॉचिंग टीवी। यहाँ पर देखिए इन सच अ वे मतलब इस तरह से। वो इस तरह से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया। तो सेंटेंस बनेगा He was riding a bike in such a way that I got afraid. I got scared. तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। वो इस तरह से बोल रही थी कि वो बहुत तेज है। She was speaking in such a way that she was intelligent. She was speaking in such a way, वो इस तरह से बोल रही थी कि that she was intelligent, वो तेज है। So intelligent मतलब बहुत तेज है। सच का मतलब है ऐसा या इस तरह का, जिसे हम बोलते हैं ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड सच वर्क्स। सच जैसे ही हम प्रयोग करेंगे जो नाउन आएगा वो प्लुरल होगा। यहाँ पर भी सच है, इसके बाद भी जो नाउन आएगा वो भी प्लुरल होगा। ऐसे लोग बेईमान होते हैं। सच पीपल आर डिसऑनेस्ट। सच पीपल आर डिसऑनेस्ट, ऐसे लोग बेईमान होते हैं। तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करो या मत करना। डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं सच और सो की मदद से अलग अलग तरीके से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।